तो देखो अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टिगेशन। ऐसे अगर मैं इंडेक्स के हिसाब से बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन आपके यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। यूनिट नंबर 4 को एक बार देखते हैं हम। यूनिट नंबर 4 को देखते हैं, कहां है अपना इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स है। तो एक बार अपन वापस से रिव्यू कर लेते हैं, हमारा क्या हो गया क्या बचा है। इधर देखो सब, हमारा यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट है भाई। ये कंप्लीट। ठीक है, यूनिट 2 में आ जाओ तो यूनिट 2 में ये कंप्लीट, ये नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये नहीं पढ़ना है। यूनिट 2 भी डन है हमारा। यूनिट 2 के बाद आप लोग आ जाओ यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 में मैंने बताया 11 12 एक ही में है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया और ये भी हो गया। कंपनी ऑडिट का मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन ऑप्शन में खत्म हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 क्योंकि ज्यादा है, लेंदी, इसलिए मैं एक टॉपिक स्किप कर रहा हूं। और उसके बाद यूनिट नंबर 4 जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर दिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन। तो कभी कभी क्या होता है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है ना, वो कहां आ जाता है मालूम है, यूनिट नंबर 4 में आ जाता है। कभी कभी जो वैल्यूएशन दिख रहा है आपको, वैल्यूएशन ये वाला, ये कहां आ जाता है, यूनिट नंबर 4 में आ जाता है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, फिर हमारा ऑडिट जो है खत्म हो जाएगा। और यूनिट नंबर 5 में एक ही चैप्टर है, न्यू ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अभी तक का पूरा प्रिंट भी दे दिया है। सिर्फ एक चीज का प्रिंट मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा बोल रहा हूं, वो क्या है, कंपनी ऑडिट, जो स्किप करा रहा हूं रीड करके बस जाने के लिए इसलिए। और 2 चीज का छोटा छोटा टॉपिक का पीडीएफ भेजूंगा, वो आप लोग कर लेना एक्स्ट्रा टॉपिक करके, बस। ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी और ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बस। तो एक एक पेज का रहेगा वो। क्लियर है, बाकी हमारे को पढ़ने के लिए अब और कुछ भी नहीं है। तो मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूं। इन्वेस्टिगेशन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ये सब स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा सवाल ये है, इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, और हम ऑडिट में, ऑडिट सब्जेक्ट में इन्वेस्टिगेशन क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए ऑडिट जाता है, ऑडिटर जाता है, अपनी ऑडिट प्रोसेस लगाता है। और ऑडिट करते समय सामने वाले के ऊपर डाउट नहीं करता। वो है ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक वर्ड होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो ये मेंटेन करके चलता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब ये होता है कि वो सामने वाले के ऊपर डाउट नहीं करेगा, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बन के आएगा। मतलब अलर्ट रहेगा कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करेगा, लेकिन सामने वाले को गुनहगार नहीं मानेगा। ये नहीं मान के ऑडिट नहीं करेगा कभी कि सामने गड़बड़ हुआ ही है, सामने वाला फ्रॉड करने के लिए बैठा है, ये काम ये सोच के कभी ऑडिट नहीं किया जाता है। क्लियर है, तो वहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करता है ऑडिटर। और उसके अदर हैंड में इन्वेस्टिगेशन आता है। इन्वेस्टिगेशन तो सबसे पहले तभी होता है जब वहां पे लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है। जब फ्रॉड होता है उसी केस में ही क्या कराया जाता है, इन्वेस्टिगेशन। या फिर इन्वेस्टिगेशन कब कराया जाता है, क्या खाली फ्रॉड के केस में कराया जाएगा इन्वेस्टिगेशन, नहीं, और भी बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदने जा रहा है, तो बोलेगा जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, ऑडिट करो नहीं बोलेगा, इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहां पे इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के कंटेंट में क्या क्या है, पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन की, फिर क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर अंडरटेकिंग द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर, दोनों का आंसर एक ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों एक ही है। उसके बाद हमारे सामने आएगा डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ परचेस ऑफ द रनिंग बिजनेस। एक चलते हुए बिजनेस को खरीद रहे हो तो परचेसर के बिहाफ में आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। तो कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, बस यही है, फिर चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर है, चलो। तो इंट्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस कंसर्न विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन व्यू most of the cases the purpose of such inquiry is to know the actually
as possible the financial position of the concern so as to an opinion can be formed and action taken accordingly. मतलब इन्वेस्टिगेशन इसलिए कराया जाता है ताकि सामने वाले बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता करी जा सके, ठीक है, ताकि कोई उससे रिलेटेड, उसके फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड कोई ओपिनियन के बेस पर कुछ डिसीजन लिया जा सके, ठीक है. Thus, it is sort of special audit with a particular object in view. The term investigation has been defined by various authors as follows. Definition क्या करना है, रट के जाना है. The term investigation implies an examination of account of a business for some specific purpose. ये स्पाइसर एंड पैगलर ने दी हुई है. और इसके नीचे वाली जो डेफिनेशन है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं यहां से. 3 डेफिनेशन है टोटल, ठीक है. अगली डेफिनेशन है आपकी, एन इन्वेस्टिगेशन मे बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी इनटू द अकाउंट ऑफ बिजनेस विथ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द ट्रू पोजीशन ऑफ अफेयर इन रिलेशन टू स्पेशल मैटर फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. लेंसेस्टर दिया है. इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व एन इंक्वायरी इनटू द फैक्ट बिहाइंड द बुक्स ऑफ अकाउंट इनटू टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस हाउस और ऑर्गेनाइजेशन. टेलर एंड पेरी 3 डेफिनेशंस है, इसको रट के चले जाना, ठीक है. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. देखो इन्वेस्टिगेशन है ना, उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं वो देखना रहता है. इट रिलेट्स टू स्पेशल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ओनली. स्कोप में बी एक्सटेंडेड और कर्टेंड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव. ऑडिटिंग का स्कोप कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता ऑडिट होने के बाद, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का स्कोप कम या ज्यादा किया जा सकता है. इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. It is started with suspicious mind for the purpose of future course of action along with the report of existing situation. Its report is analytical, descriptive and exhaustive. It may involve personal examination of the director, auditor and other affairs of the company. Auditor का भी investigation हो जाता है कि ऑडिटर ने ऑडिट सही ढंग से करी कि नहीं, ठीक है. Its purpose has no specific rule for provision of investigation. जैसे ऑडिट करने के लिए ना अपने सेट ऑफ रूल्स स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के कोई नहीं. मतलब खोजना है, मतलब खोजना है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. इट हैज स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिफरेंट एज इन ईच केस ऑफ द प्रॉब्लम आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर. इसका जो सेट ऑफ प्रोसीजर है हर केस में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग रहता है. क्लियर है. तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन की कैरेक्टरिस्टिक. हाँ, इट्स रिपोर्ट इज एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मतलब भाई जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक की चीजें, मतलब एग्जॉस्ट मतलब जब तक काम खत्म नहीं होता तो तब तक की सारी चीजें, अनलिमिटेड बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की. जैसे अभी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो है अंदर है, तो अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया ना, तो 2 फाइलें जमा हुई है. एक फाइल का पेज था 25,000 पेज और एक फाइल का था 30,000 पेज की फाइल जमा हुई है. मतलब एग्जॉस्टिव मतलब इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होगी वो लिमिटेड नहीं हो सकती. जहां तक आपका काम खत्म नहीं होता तब तक का रिपोर्ट जनरेट होते रहेगा, जहां तक आपकी बात पूरी नहीं हो रही है तब तक, इसलिए उसको एग्जॉस्टिव बोला गया. मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर अंडरटेकिंग द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेटर या फिर ड्यूटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर. ऑब्टेनिंग रिटन इंस्ट्रक्शन अबाउट स्कोप ऑफ वर्क, ऑब्जेक्ट, पीरियड एंड पीरियड टू बी कवर्ड. मतलब आपको सामने वाले से रिटन इंस्ट्रक्शन लेना है कि मेरे को क्या काम करना है, काम क्यों करना है और कितने दिनों तक ये काम करना है. ठीक है, ये रिटर्न में लेना. फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम. ऑडिट के लिए भी ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाना पड़ता है. कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट डिटेल्स अबाउट द बिजनेस. बिजनेस से रिलेटेड रिलीवेंट डिटेल कलेक्ट करना. इंक्वायरी अबाउट रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस कंसर्न. ऑडिटर ये सब काम नहीं करता. ऑडिटर सामने वाले का रेपुटेशन वगैरह से क्या करेगा, उसको तो फाइनेंशियल मैटर से मतलब है. पार्टीज मेकिंग यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कौन कौन से पार्टी जो है इन्वेस्टिगेशन की चीज को यूज करेंगे. नेचर ऑफ द बिजनेस,
ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ अगर ऐसे पॉइंट आ गया तो जैसे फॉरेंसिक वाली चीजें हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको लोग क्रैक नहीं कर पा रहे तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, लो भाई इसका पूरा डेटा निकाल के दो हमको। उसके बाद कॉन्टेक्ट विथ ऑडिटर, इन्वेस्टिगेटर जो ऑडिटर के बाद आता है तो वो ऑडिटर से कॉन्टेक्ट करेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर, तो इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेटिंग करते करते कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम इन्फ्लुएंस, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगा। टू वर्क विथ रिक्विजिट पर्सनल क्वालिटीज, जब इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेटिंग करेगा तो उसके अंदर कुछ पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए। रिलायंस ऑन द अकाउंट एंड रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेटर जो है उसका जब तक डाउट, मतलब अपने डाउट को तो क्लियर करेगा लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट पर उसको क्या करना पड़ेगा, रिलायंस। व्हेन द बुक्स एंड रिकॉर्ड हैव बीन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड द अकाउंट हैव बीन प्रॉपर्ली ऑडिटेड, द इन्वेस्टिगेटर्स वर्क बिकम सिंप्लीफाइड एंड ही इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट दे आर अरिथमेटिकली करेक्ट। सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेटर भी एक इंसान है, इन्वेस्टिगेटिंग करने जाएगा और सामने वाले की बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा, अगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन की गई है तो उसके ऊपर उसका काम कम हो जाएगा, उसके ऊपर भरोसा करेगा, रिलाय करेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ वर्किंग पेपर, जो वर्किंग पेपर इन्वेस्टिगेटर ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए, बनाए, उसको प्रिजर्व करके रखेगा। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, इन्वेस्टिगेटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जो भी करेगा, जिसको इन्वेस्टिगेशन कराना है वही करेगा अपॉइंटमेंट, और रेम्यूनरेशन भी कौन फिक्स करेगा, वही जो अपॉइंटमेंट किया है वो। कन्फाइनमेंट टू पर्पस एंड सीक्रेसी, मतलब जो पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू है उससे वो टिका हुआ रहे, उससे डेविएट ना हो, और सीक्रेसी मेंटेन कर चले अपने काम की। और लास्ट में करेक्ट रिपोर्टिंग, जो भी उसने अपनी फाइंडिंग्स किए पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी रिपोर्टिंग वो करेक्टली करेगा। तो पॉइंट पॉइंट आप लोग याद रख लेना, अंदर की चीजों को आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है अगला ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है? पहला, टू सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद परचेसिंग बिजनेस। आप मान लो आपका बिजनेस खरीदने जा रहे हो, तो आप उसके बिजनेस को खरीद रहे हो, उन्होंने अपने बिजनेस की कोई वैल्यू आपको बताई कि इतने करोड़ रुपए में मेरा बिजनेस आप ले लो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो अपने बिजनेस की चीजें बता रही है एकदम सही है? तो आप क्या करोगे, सामने वाले के बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, एक एक चीज पूरा जांच पड़ताल करवाओगे कि जो जो ये क्लेम कर रहे हो वो सही है कि नहीं, एक्चुअली 2 करोड़ रुपए बोल रहे हैं अपने बिजनेस का तो इतना होना चाहिए कि नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन कराओगे, ठीक है। तो जो बिजनेस खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, टू फर्निश रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कंसर्न विद एनी बिजनेस एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करवा देगा ताकि उस पार्टनर को उस बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड एक्चुअल जानकारी मिल जाए क्या है। टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में काम आता है। टू हेल्प इन इन्वेस्टिंग फंड्स, अब कोई इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना चाह रहा है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग करवा सकता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना जो एनालिसिस करते हैं बिजनेस की, अरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलने का मतलब बिजनेस की एनालिसिस करते हैं, बैंक होती है लोन देना चाह रही है तो उन लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, इन्वेस्टिगेशन की मदद से गुडविल और शेयर की वैल्यू की वैल्यूएशन करने में मदद मिलती है। फॉर कंपेंसेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मान लो आपका कोई बिजनेस है, वहां पे बहुत बड़ा गोडाउन है, गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक रखा, आग लग गई। अब आप बोलोगे मेरे गोडाउन में 5 करोड़ का स्टॉक रखा था और सब इंश्योर्ड था, तो इंश्योरेंस कंपनी बोल देगी हाँ ले जाओ पैसा, सर्वेयर भेजेगी, इन्वेस्टिगेटर भेजेगी, देखो सही में इतने का नुकसान हुआ है कि नहीं, और आग लगी है, खुद तो नहीं लगा दी आग, माल बिक नहीं रहा था, चलो गोडाउन में आग लगा देते, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेंगे। ऐसा होता है, किसी किसी का माल जाम हो गया, बिक नहीं रहा है, तो मतलब कभी लगता है लोगों को मैं गलत डिसीजन ले लिया, ये बिजनेस मेरे को नहीं करना था, मेरा पैसा फंसा, हाँ मेरा पैसा फंसा पड़ा इस बिजनेस में, ऐसे ऐसे बोले, चलो आग लगा देते, शॉर्ट सर्किट करा दिए। पैसा कहाँ से ले लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे। ऐसे एक से एक दिमागदार लोग रहते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा देने के पहले
पूरा इन्वेस्टिगेशन कराती है कि वाकई में आग लगी तो कैसे लगी, क्या लगी, वाकई में इसने स्टॉक जो क्लेम किया था कि नहीं, ये सब। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम अगर पाई जा रही, छापा वापा, तो वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन होता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी और एंटरप्राइज, कंपनी या किसी एंटरप्राइज की सॉल्वेंसी पोजीशन को देखने के लिए, सॉल्वेंसी मतलब इसके एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एब नॉर्मल फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट, कोई बिजनेस ऐसा है जहां पे कभी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, कभी एकदम नहीं कमा रही, कभी कम प्रॉफिट कमा रही, कभी मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है प्रॉफिट हर साल, तो क्यों हो रहा है प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़े हो ना, सॉल्वेंसी मतलब पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इंडस्ट्रियल सिकनेस समझते हो ना, अरे इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब एक ऐसी समस्या जिसमें इंडस्ट्री में मतलब काम नहीं हो रहा, मंदी आ जाना, इंडस्ट्रियल सिकनेस, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो हो जाना, मतलब वो उसका माल नहीं खपना, इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। टू हेल्प द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, एक लिक्विडेटर को कंपनी बंद करने आया है तो उस समय इन्वेस्टिगेशन उसकी हेल्प करता है। टू पॉइंट आउट अबाउट द केयरलेसनेस ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर ने अगर अपना काम केयरलेसनेस से किया है तो इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट की इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना चाहिए, क्यों, क्या क्या उसके फायदे हैं, ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है। अब ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो ऑडिटिंग आप लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इतना सारा पढ़ा हुआ है, तो ऑडिटिंग के बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हो। इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने अभी पढ़ा, तो उसके बीच में है ना, देखो सबसे पहला वाला जो डेफिनेशन, पहला वाला जो होता है ना, मीनिंग का होता है, फिर उसके बाद है ना स्कोप की बात होती है, तो कौन किसका स्कोप ज्यादा होगा, ऑडिट का स्कोप ज्यादा होगा, क्योंकि ऑडिट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, पूरे बिजनेस का होता है, और इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक किसी चीज को ही लेके किया जाता है। ऑडिटर ड्रॉ हिज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट चेकिंग ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन इन अदर हैंड इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ऑडिटर जो किया जाता है ना, टेस्ट चेकिंग के बेस पर किया जाता है, मतलब सैंपलिंग, ऐसे ओवरऑल कुछ चीजों को करो, जो इंपॉर्टेंट छोड़ो, चिलर चीजों को हाथ मत लगाओ, और इन्वेस्टिगेशन तो एक एक चीज को देखा जाता है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ऑडिट कवर्स अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ अंडर एग्जामिनेशन, ऑडिट करने जाता है ना ऑडिटर, तो पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर या 6 महीने के पीरियड या क्वार्टरली करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सालों का भी इन्वेस्टिगेशन एक साथ हो सकता है, ठीक है। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर एनी लिमिटेड कंपनी, ऑडिटिंग जो है कंपलसरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है ना भाई कराना है कि नहीं कराना है। ऑडिट गेट कंडक्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, ऑडिट जो है किस कौन करवाता है, बिजनेस के ओनर करवाते हैं। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिगेशन में बी कंडक्टेड आइदर बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस और बाय द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स भी करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट जस्ट बिगिन आफ्टर अकाउंटिंग, ऑडिट जो है कब खत्म होता है, कब चालू होता है, अकाउंटिंग खत्म होता है तब, और इन्वेस्टिगेशन बिगिन आफ्टर द वर्क ऑफ ऑडिट। ऑडिट से लोग सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या करवाते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिगेशन कैन बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स, इन्वेस्टिगेटर को कौन अपॉइंट कर सकता है, डायरेक्टर, और कौन उसको अपॉइंट कर सकता है, थर्ड पार्टी, और कौन अपॉइंट कर सकता है, मनी लेंडर, और कोई और कौन अपॉइंट कर सकता है, इनकमिंग पार्टनर्स। ड्यूरिंग एन ऑडिट नो एडजस्टमेंट आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनल अकाउंट, ऑडिट के दौरान किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, बट इन्वेस्टिगेशन एडजस्टेड मे इवन इन ऑडिट टू अकाउंट अराइव कंक्लूजन, मतलब इन्वेस्टिगेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। द वर्क ऑफ ऑडिट इज परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन अदर हैंड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, वाउचर के अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। ऑडिट कैन बी पार्शियल ऑल्सो, इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंप्लीट, ऑडिट जो है पार्शियल भी हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा क्या होगा, कंप्लीट होगा।
Auditor of the company has to prepare his report on the account in the matter laid down in section 143 of the Companies Act 2013, but there is no specific prescribed form for report of an investigation. इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। इतना भी लिख दिया ना भाई, बहुत है पॉइंट। ऑडिटर रिपोर्ट इज शॉर्ट, और इन्वेस्टिगेटर की जो रिपोर्ट होगी कैसी होगी, लॉन्ग होगी, क्योंकि इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता। अगर इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसका नहीं होता है। ऑडिटर की रिपोर्ट शॉर्ट होगी और इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट का कोई लिमिट नहीं होता है, लॉन्ग होती है। ऑडिटर while preparing his report has to consider the accounting and auditing standards. On the other hand, investigation is not based on upon such accounting and auditing standard practices and principles. ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करते समय ऑडिटर को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिटिंग के प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा सेट ऑफ रूल नहीं होता है। उसको तो चीजों में जो प्रॉब्लम दिख रही है उसको खोज के निकालना है बस। ऑडिट इज ऑलवेज कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, therefore the audit report is submitted to him, but audit report in case of investigation is to be submitted to person on whose behalf is being conducted. ऑडिट कराने के लिए जो बिजनेस का जो ओनर होता है उसी को देना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हमेशा किसको देनी पड़ती है, जिसने इन्वेस्टिगेशन करवाया उसको। क्लियर है? अब ये वाला जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसको आपको क्या करना है, रीड करना है। सुनो, इसका मतलब बता दे रहा हूं क्या है। एक कोई परचेसर है, परचेसर जिसको किसी का रनिंग बिजनेस खरीदना है। ऊपर जो पढ़े ना वही सारी चीजें रिपीट होंगी, बस एक सिचुएशन डाल दिया है कि एक परचेसर है, इसको किसी का रनिंग बिजनेस खरीदना है, तो उसके बिहाफ में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है? तो पहले आप आंसर में लिखोगे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ठीक है। फिर अपनी बातों को घुमाते हुए लाओगे कि एक परचेसर को किसी के रनिंग बिजनेस को एक्वायर करते समय ये सब बातों को ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, मतलब सामने वाले, जैसे आपको खरीदना है किसी का बिजनेस और आप इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किए हो, तो उसको स्कोप दोगे कि भाई तेरे को ये चेक करना है, तो आप सामने वाले को क्या क्या चेक करने के लिए बोलोगे? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, रियल प्रॉफिट कितना एक्चुअली प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यूज क्या है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कितने एक्सटेंट तक है, परचेज कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस जिस रुपए में बिकने वाला है उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है, गुडविल की वैल्यू, जनरल पॉइंट्स और रिपोर्टिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे आपको पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, रीड बस करना और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, पूछता है मतलब मैं रीड करना है बोल रहा हूं भाई। अगर आ भी गया मान लो बाय चांस, तो आप लोगों को ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानते हो लिखना, लेकिन आपका आंसर इसके फ्रेम में होना चाहिए कि आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो तो कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्टिगेशन कराते समय। तो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी, दूसरा रियल प्रॉफिट, उसका एसेट की वैल्यू, लायबिलिटी का एक्सटेंट, परचेज कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस, गुडविल, जनरल पॉइंट, रिपोर्टिंग बाय इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो इसके बारे में समझना है तो आपको नीचे में सब डिटेल में एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं बोल सकता हूं कि चैप्टर आपका ना यहीं पर ही खत्म हो गया था। कहां पर? यहां पे। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा में डाला है तो कर लेना आप लोग, बस अब इसके ज्यादा आप लोगों को ऑडिटिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। परचेज कंसिडरेशन मतलब भाई ये आप हो, आप सामने वाले के बिजनेस को खरीदना चाह रहे हो, तो सामने वाला बिजनेस बोलता है कि आपको इतना रुपए पे करना पड़ेगा मेरे बिजनेस के लिए, तो जितना रुपए पे करना पड़ेगा उसी को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है, उसी को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो एक इन्वेस्टिगेटर उसको भी चेक करेगा कि परचेज कंसिडरेशन उतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट आपको इन्वेस्टिगेशन करते समय, कराते समय ध्यान रखने हैं, ठीक। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। और आप लोगों को पेज मिला, इसका नहीं मिला ना, अभी मैं दे देता हूं, हो गया, प्रिंट निकल गया है। और क्या बोल रहा था, हाँ, एक बार अपन इसमें आ जाते हैं वापस से इंडेक्स में। इन्वेस्टिगेशन जो अपना छूटा था वो मैंने अभी आप लोगों को करवा दिया। कहाँ है रे भाई इन्वेस्टिगेशन? ये अब कुछ नहीं पढ़ना है। कंपनी ऑडिट वाला जो पोर्शन है
उसको पहले तो आप कंपनी ऑडिट का नाम भी मत लो, साइड में रख दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आते आते तक अगर आपको लगेगा कि भाई हमारे पास समय बच गया है और नया पढ़ सकते हैं हम, तभी उसमें जाना, नहीं तो मत जाना। ठीक है। और दो छोटे छोटे टॉपिक में आप लोगों को उसका पीडीएफ भेजूंगा। कौन सा वाले का? इसका ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी और ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। उसका शायद उसमें नहीं है आपके नोट्स में, तो अलग से भेज दूंगा। एक ही पेज है, आगे पीछे करके उसमें हो जाएगा बस। तो मेरे को 6-7 पेज और एक्स्ट्रा देने हैं आप लोगों को, बाकी और कुछ नहीं बचे, तो ऑडिट हमारा खत्म हो जाता है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूं, और कहीं पे भी कुछ भी रहेगा तो आप लोग उसको रीड करो। ठीक है।